आज इस वीडियो में मैं इट चैप्टर 2 का रिव्यू करूंगा और साथ में आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि पेनीवाइज का जो कैरेक्टर है वो क्या है और कहां से आया है, क्योंकि इस चैप्टर में उन्होंने समझाने की कोशिश तो की है कि वो कैरेक्टर कौन है और कहां से है, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद मुझे तो कोई आइडिया नहीं हुआ कि वो कैसे आया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग और भी होंगे जिन्हें ये बात नहीं समझ आई। तो मैंने आकर थोड़ी सी रिसर्च की है तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में रिव्यू के साथ वो भी शेयर करूं। तो यकीनन इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आप इस वीडियो को बाद में देख लें, पहले मूवी देख लें। अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो आपको मूवी का प्लॉट तो काफी हद तक पता होगा कि चैप्टर 2 में वो क्या करेंगे, तो प्लॉट बताने का फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूं पहले अच्छी बातें, फिर उसके बाद बातें करते हैं बुरी कि इस मूवी में क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। पहली बात जो सबसे अच्छी थी ना, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये थी कि कास्टिंग अगर आपने गौर किया हो, इट चैप्टर 1 की भी अच्छी थी और इट चैप्टर 2 की भी अच्छी है, और आपको फील देती है कि जो चैप्टर 2 के जो कैरेक्टर हैं वो वही हैं जो बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं सिवाय एक के। और वो मुझे पर्सनली लगा बेवर्ली का कैरेक्टर। बेवर्ली का जो छोटे होते कैरेक्टर था ना, वो जितने भी मुश्किल हालात थे ना, वो थोड़ी सी मुस्कुराती रहती थी, और ये जो है ये सिवाय अब रोने के कुछ करती नहीं है। हालांकि इन्होंने लुक्स वाइज जो है ना वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छा ढूंढा है कि जो प्ले कर रहा है बेवर्ली को, लेकिन जब वो छोटी थी ना तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी ना वो थोड़ी सी ग्रेसफुल फील होती थी। आप जो है देखकर आपको फील होता था कि पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। अब ऐसी बात अगर कोई सुने ना तो वो ये समझता है कि ये ठरकी बंदा है और ठरक झाड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी आपको ग्रेसफुल फील होती है, उसकी जो है पर्सनैलिटी से इंसान इंप्रेस होता है उस कैरेक्टर की जो बेवर्ली का छोटी होती के था। लेकिन इस जो बेवर्ली है ये सिवाय रोने की इसने और कुछ भी नहीं किया इस मूवी में। इसके अलावा दूसरा जो वीक कैरेक्टर मुझे फील हुआ वो माइक का कैरेक्टर था। माइक की जो एक्टिंग है, जो बड़ा माइक है, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। वैसे अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन जब वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था ना सबको, तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे नकली है, यानी कि आपको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो असली एक्टिंग कर रहा है। होता ना कि आप देखते हैं तो आपको फील आती है हाँ यार ये ऐसे ही कर रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहा था। आपको देख के ऐसा फील होगा कि यार ये क्या कर रहा है। और इन सब जो बड़े कैरेक्टर्स में से सबसे अच्छा कैरेक्टर जिसने प्ले किया है ना वो बिल हेडर ने किया है। वो आपको सेम ऐसी फील दे रहा होगा कि वो रिची को ही प्ले कर रहा है, छोटे वाले को। और बड़े लंबे अरसे से मैं उस बंदे को SNL पे देखता आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से वो बंदा ऐसे बड़ी मूवीज में काम डिजर्व करता है। और जो पेनीवाइज वाला क्लाउन है, जो इट चैप्टर 1 में भी वही था, बिल स्कार ने प्ले किया था, इसमें भी वही है, और उस बंदे की परफॉर्मेंस अखीर है 1 में भी और 2 में भी। और मेरे ख्याल से वो बड़ा बेहतरीन जोकर बन सकता था, लेकिन उसको ट्राई नहीं किया गया। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो मुझे आज पता चली वो ये कि जो थॉर 1 में जो है ना प्रोफेसर, वो इसका फादर है, और जो वाइकिंग वाला लड़का है वो इसका भाई है। मुझे इस बात का नहीं पता था पहले, और इस वीडियो से पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे आइडिया हुआ। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ इस मूवी में अच्छी थी वो थी सिनेमेटोग्राफी। मूवी के स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी अच्छी सिनेमेटोग्राफी की गई है, और एंड पर विजुअली मूवी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो इस मूवी में मुझे अच्छी नहीं लगी। पहली चीज़, इस मूवी की लेंथ। ओए होए, ये मूवी 3 घंटे की थी और आपको फील होता है कि ये मूवी 3 घंटे की है। पूरे 3 तो नहीं थे, लेकिन थोड़े से 3 के करीब ही थे ये। और मुझे मसला इससे नहीं है कि 3 घंटे की है। 3 घंटे की मैंने और भी मूवीज़ देखी हुई हैं जो इतना ड्रैग नहीं करती, लेकिन ये मूवी ने बहुत ज़्यादा ड्रैग किया है। एक एक छोटी बात को बहुत ज़्यादा लंबा लंबा खींचा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि मूवीज़ में 4 दोस्त हैं, वो एक बड़ी सी हवेली में गए हैं और 2 दोस्त अलहदा हो गए हैं, 2 दोस्त अलहदा हो गए हैं, 2 के पीछे अलहदा चुड़ैल लगी है, 2 के पीछे अलहदा चुड़ैल लगी है। पहले वो उस एक ग्रुप को दिखाते हैं, फिर बाद में दूसरे ग्रुप को दिखाते हैं। इस तरह का एक सीन होता है, फिर उसके बाद फाइनल शोडाउन वगैरह आता है। लेकिन इसमें क्या है कि इस तरह के 3-4 सीन आ जाते हैं, और कैरेक्टर्स अलग अलग जब होते हैं तो वो सिंगल पे चले जाते हैं। और एक को दिखाया, उसके ऊपर टाइम लग गया, फिर दूसरे को दिखाया, दूसरे के ऊपर टाइम लग गया, तीसरे को, चौथे को। इस तरह करते करते उन्होंने इस तरह के 3-4 सीन डाल दिए, जिससे वो मूवी बिला वजह खींचती चली गई। और अगर आपने देखा हो तो एक इनका जो मेन पॉइंट है वो इस मूवी का वो है फियर, यानी कि जो इनका डर है। अब जो छोटे बच्चे थे ना, जब वो डरते थे तो आपको ऐसा फील होता था कि वो नेचुरल कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब डर रहे थे ना तो आपको ऐसा फील होता है कि यार फोर्स्ड है, यानी कि जाली किस्म का वो आपको डर के दिखा रहे हैं। इसके अलावा इस मूवी के जो मॉन्स्टर्स थे ना वो मोस्टली CGI बेस्ड थे, जो कि इतनी ज़्यादा स्केरी नहीं थे। और मैं आपको ये सच्ची बात बताता हूँ कि जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरे साथ एक फैमिली बैठी थी, और उस फैमिली में एक 2.5 से 3 साल की एक बच्ची थी, और यकीन माने उसने सिर्फ पूरी मूवी में 1 या 2 दफ़ा पीछे मुँह किया होगा डर के। वो पूरी मूवी सामने मुँह करके देखती रही है और वो ज़रा से भी
नहीं डरी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब 2.5-3 साल का बच्चा नहीं डर रहा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25-30 साल वाले या 15-20 साल वाले डरेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, कुछ पॉइंट्स पर जो है वो जंप स्केयर्स काफ़ी अच्छे थे, और वो भी मोस्टली वो वाले थे जो CGI बेस्ड नहीं थे, जो प्रैक्टिकल इफेक्ट वाले थे वो थोड़े से अच्छे थे। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि मैंने जो चैप्टर 1 था ना इस मूवी का, वो चैप्टर 2 को देखने से तकरीबन 24 घंटे पहले देखा होगा। तो उस मूवी में छोटे बच्चे थे, हाई स्कूल या स्कूल वाला ड्रामा था, और उसमें बुलिस वगैरह थे जो बच्चों को तंग किया करते थे। तो मैंने जब देखी थी ना चैप्टर 1, तो मैंने सोचा था चलो शुक्र है अब जो वो बड़े हो जाएंगे तो हमें वो ये वाला ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। जब ये मूवी शुरू होती है तो सेम उन्होंने इसी तरह के ड्रामे से शुरू किया है, लेकिन वो थोड़ा सा गे वाला ड्रामा किया था, तो अजीब ही वो फील हुआ मुझे। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो कुछ लोग सोचेंगे कि यार वो मैन थोड़ा सा बचपन में हेल्थी सा था, तो फिर भी एंड पर उसे लड़की मिल गई, तो क्या पता हमें भी मिल सके। तो अगर आप गौर करें तो उसको जब वो मोटा सा था तब तो उसको लड़की नहीं मिली, उसको लड़की तब मिली जब वो अमीर हो गया, जब वो पतला सा हो गया और हैंडसम बन गया, वरना पहले ये लड़कियाँ उसकी तरफ पहले देखती भी नहीं थी। खैर अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि एक बंदा आप पूरी मूवी दिखा रहे हैं उसे, और 2 जो है वो चैप्टर बना दिए, लेकिन अभी तक वो क्लियरली ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि वो जो है पेनीवाइज वो क्या है। उन्होंने कोशिश की है लेकिन मेरे जैसे आम बंदे को समझ नहीं आई। वो मोस्टली जिन्होंने बुक पढ़ी है उनको शायद समझ आया हो, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए शायद मुश्किल हो। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैंने आके थोड़ी सी रिसर्च की है। अच्छा, कुछ लोग शायद ये समझ रहे हो कि वो जो तस्वीर में ट्रेलर में उन्होंने दिखाया ना, वो तस्वीर में पेनीवाइज जो है वही भूत बना हुआ है, वही लोगों को मार रहा है। ऐसा नहीं है, वो एक आम सा बंदा था जो कि सर्कस में काम किया करता था, और ये जो बला है जो सबको खा रही है वो ये नहीं है, उसने उसकी शेप ली हुई है बस, बल्कि ये तो किसी और यूनिवर्स से आया हुआ बीइंग है जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर अर्थ पर आया था, और वो हर 27 साल के बाद आता है, लोगों को खाता है और फिर हाइबरनेशन में चला जाता है। और उसके पास साइकिक और शेप शिफ्टिंग वगैरह की एबिलिटी है, और उसकी जो फेवरेट शेप है वो ये जो क्लाउन है ना ये है। इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्लाउन क्यों है। उसने पहले जो है वो शेप ली थी गिद्ध वगैरह की, जो होते हैं ना जो मुर्दा जानवर को खाते हैं या मुर्दा इंसान को खाते हैं, लेकिन उससे इंसानों के शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। और उसका ये भी मानना है कि जो डरा हुआ इंसान है उसके गोश्त का जायका भी ज्यादा मजेदार होता है, तो इसलिए उसका मेन जो टारगेट होता है वो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी डर जाते हैं। और क्लाउन वाली शेप उसने इसलिए ली है ताकि वो आसानी से घुल मिल सके और बच्चों को घेर सके। और उसकी साइकिक एबिलिटी ही की वजह से अगर आप गौर करें तो पुलिस इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करती, वो थोड़ी सी रिसर्च करती है फिर छोड़ देती है, फिर नया बच्चा आता है थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं फिर छोड़ देते हैं, यानी कि वो फाइलें बनाते रहते हैं और काम नहीं करते उसके ऊपर। इसकी रीजन ये है कि वो अपनी साइकिक एबिलिटी की वजह से उन सबको रोके रखता है। और अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। और वैसे पाकिस्तान में अभी तो फिलहाल कोई इतनी अच्छी मूवी लगी नहीं है, सिर्फ यही लगी है अच्छी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको IMAX में ना भी देखें तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं फील हुआ कि मैंने स्पेशली IMAX में देखी है तो मुझे कोई इतना ज़्यादा खास विजुअल्स देखने को मिला है। बाकी अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो मुझे अपना कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस मूवी को पसंद किया है या नहीं, और आप इसको क्या रेटिंग देंगे। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।